छोटा सा मतलब कि बच्चा जो 3.5 महीने का था वहीं पर फेंक दिया गया था सर एबॉर्शन के बाद। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम के सिविल सर्जन सर के ऑफिस में और एक बार फिर से सबकी निगाहें स्वास्थ्य विभाग की ओर डट चुकी हैं क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है और यूं कहें कि आ ही चुका है। आंकड़े हम लोग गिनवाना न्यूज चैनलों से स्टार्ट कर दिए। ऐसे में आइए आपकी मुलाकात हम सासाराम के नए सिविल सर्जन सर डॉक्टर अखिलेश सर से कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सासाराम में भी और हमारे चैनल पर भी। धन्यवाद सर। तो सर आपसे मुलाकात और बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि किस तरह से हम लोग सर अप्रोच करेंगे इस तीसरे वेव को कंट्रोल करने के लिए? अप्रोच फर्स्ट वीक जो बीता जी सर, ये टोटल हम लोग 31 से स्टार्ट किया है। 31 दिसंबर से जी सर, टीम बना करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसमें हमारा प्रायोरिटी था कि टू डू एज मैनी टेस्ट एज पॉसिबल टू दोज पीपल हु आर कमिंग विथ कंप्लेंट्स ऑफ कफ कोल्ड इन दिस एपिसोड ऑफ ओमाइक्रॉन सस्पेक्टेड केसेस। जी सर, तो इन द फर्स्ट वीक वी एम्फेसाइज ऑन दिस more and more test जी सर, and taking the situation of the rate of increase of the cases. यस सर, So उसमें हम लोगों ने देखा कि 0.5 to 1% से ज़्यादा केसेज जब आने लगा तो हम लोग और ज़्यादा स्केयर हुए और डे बाय डे जब हम लोगों ने उसका सारा ऑल ओवर बिहार से एस्टिमेशन स्टार्ट किया और अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देखा तो जो केसेज तो जो था वो एवरी डे इंक्रीज ही कर रहा है। तो इस बार तो उसमें हम लोगों ने बनाया कि नहीं, ये तो अपना जो अभी तो ये जस्ट एक इवैल्यूएशन हुआ कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज यस सर, एंड व्हेन वी फाउंड कि द प्रोग्रेशन इज सो फास्ट, सो दैट इज द ओनली रेमेडी इज टू वैक्सीनेट एज मैनी पर्सन्स एज पॉसिबल in the proposed program of the government, like adolescent of the 15 to 18th years यस सर, and those who are above the 60 years but having the comorbid conditions. सर एक और सवाल उठ के सामने आ रहा है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितना सेफ है इस तीसरे जो लहर आ रही है उसमें, क्योंकि जितने वैक्सीनेटेड लोग थे जो 2 डोज ले चुके हैं वो भी बहुत इफेक्टेड ही है। प्रासंगिक बात आपने पूछा सर, जी सर, क्योंकि ये प्रासंगिक बात अभी तक कोई रिकॉर्ड जो है जैसे जैसे हम लोग केसेस देख रहे हैं और इवेलुएट कर रहे हैं उसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो घटना घट चुकी उसको जब एनालाइज कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि केसेज बढ़ा है और उन लोगों के बीच में ही बढ़ा है जो कि वैक्सीनेटेड है। जी सर, और जब उनका हम लोग सीवियरिटी देखते हैं कि कितने अधिक बीमार है वो, तो पाते हैं कि नहीं जिस हिसाब से लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था उस हिसाब से बहुत ही मिनिमम प्रेजेंटेशन है विथ लिटिल ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द पर्सन्स अफेक्टेड, मामूली से तकलीफ लेकर के है। तो इसका मतलब हम लोगों ने यही अंदाज लगाया, जो अनुमान है कि अगर वैक्सीनेशन की वजह से ये चेंज आया है तो और हम लोग को विश्वास पक्का हो गया कि ना हम वैक्सीनेशन को जितना हम लोग फास्ट कर लें उतना जल्दी इससे महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस चैलेंज को हम फेस करने में सक्सेसफुल होंगे। जी सर, सर जिस जगह पे सर आप आए हुए हैं सर, चूंकि आप यहाँ पे एकदम नए हैं, हम आपको बता दें कि सर ये बड़ा चैलेंजिंग जगह होता है। पिछले एपिसोड, क्योंकि हम लोग पिछले एपिसोड में भी रिपोर्टिंग लगातार कर रहे थे, तो यहाँ पे इतना चैलेंजिंग होता है जो यहाँ का प्रबंधन होता है थोड़ा सा सर बड़ा अस्त व्यस्त नज़र आया है। हमारे कैमरों ने भी कैद किए हैं कुछ तस्वीरें। पिछली बार बहुत सारे लाशें जो थी इस तरह की हम लोगों ने खबरें चलाई भी थी और अभी कल ही हम लोगों ने देखा एक मतलब कि एक केस आया हुआ था, छोटा सा मतलब कि बच्चा जो 3.5 महीने का था वहीं पर फेंक दिया गया था सर एबॉर्शन के बाद। सर इस तरह की सर यहाँ पे जो प्रबंधन है उसको सर किस तरह से सुधारने का आपके मन में प्लानिंग चल रहा है? देखिए अभी तो मात्र 2 दिन हमको आए हुए हुआ है, तो अब हम सारे वस्तु स्थिति का हम आंकड़ा ले रहे हैं
कि हमारे पास हेल्थ लोड कितना है और उसको टैकल करने के लिए कितने स्टाफ्स हैं, जी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, स्पेशलिटी के अनुसार है कि नहीं है, और सूटेबल प्लेस पे सूटेबल लोगों की पोस्टिंग करना ताकि उसको टैकल कर सके, मन लगा के टैकल कर सके, जी सर। रिलैक्टेंट होकर के नहीं। और वॉल्यूम हमको पता होना चाहिए कि हमारा हेल्थ लोड क्या है, टाइप। तो अभी तो हम लोग कोविड में बहुत हम लोग का इम्फेसिस मेनली उसी पे है, लेकिन बाकी जो रूटीन वैक्सीनेशन है बच्चों का वो चलना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। मैटरनिटी जो सर्विसेज है वो तो रुकने का चीज़ ही नहीं है। तो और भी ऑन गोइंग प्रॉब्लम है वो बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिस बैकग्राउंड ऑफ कोविड इन्फेक्शन हम लोग उसको इग्नोर भी नहीं करने जा रहे हैं बाकी समस्याओं को। बिल्कुल। तो हमारा ये टारगेट रहा है कि ऐसा नहीं कि उसी का वो आर में उसी के बैकग्राउंड को बना करके और बाकी चीज़ नेगलेक्टेड हो जाए। अब इसमें तो हम सक्सेस करने जा रहे हैं, ऐसा अनुमान है अभी तक। कल 5 दिन के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक वी आर इन ए वेरी बैलेंसिंग पोजीशन, यानी पोजीशन टू से समथिंग पॉजिटिव कि नहीं हमारा हेल्थ एफर्ट ठीक है। अगर किसी ढंग का कुछ वाकया होता है तो हमारी टीम और हमारा जो गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है उसके साथ हम टैकल कर सकते हैं, इफ द लोड इज लाइक द प्रीवियस वन ऑफ 2021। तो सर बातचीत के सिलसिले में हम आगे बढ़ें, और चूंकि सर आप एक्सपर्ट हैं तो आपसे जानकारी लेना हम उचित समझेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस हैं और जो भी लोग हैं वो बड़ा चिंतित हैं और उनके मन में कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जवाब देना मतलब कि सर हम लोग भी गजब सा समझ रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि क्या ये जो थर्ड वेव है इसका टेन्योर कितना होगा। कुछ लोगों का अनुमान है कि पिछले तरह नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। क्या कुछ आप कंडीशन देख पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, सर जरा बता दिया जाए। इसमें ऐसा है कि ये WHO का जो रिकमेंडेशन है, WHO का मानना है कि अभी तक कोई जब इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं आया तो उसमें जो जनरल मेजर्स किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, इन्फेक्शन है तो सैनिटाइजेशन होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए, है ना, एंड गैदरिंग को स्टॉप करना है। ये तो प्रोसेस चलेगा ही, इसका पर्पस एक ही है, बट यू कैनॉट स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ग्रेजुअली अगर लोड के अनुसार कम स्लोली अगर लो ग्रेड इन्फेक्शन अगर स्प्रेड करतेगा समाज में करेगा, और साइड बाय साइड हम वैक्सीनेशन भी थोड़ा सा वो एकदम एग्रेसिव ढंग से करेंगे, तो ये चांसेज है कि जो 2021 के बाद 2022 में बहुत ही हम लोगों को ड्रास्टिक सक्सेस वाला बात लग रहा है। और कंक्लूजन हम लोग यही ड्रॉ कर रहे हैं कि और बाकी सब स्टैटिस्टिकली स्टडी सब आएगा, साइंटिफिक स्टडी सब आएगा, लेकिन एक आम जो रिफ्लेक्शन होता है डेटा से वो यही लग रहा है कि हम लोग ओमाइक्रॉन को बहुत हद तक कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन आम लोगों को हम बराबर ये कहते हैं कि जो जनरल प्रिकॉशंस है उसको मत उस अपने आप को एकदम बहादुर नहीं समझ लीजिए, क्यों इसके पीछे रीजन यही है कि वायरस में हमेशा जैसे डेल्टा वेरिएंट, तो आप तक डेल्टा सुनते थे, आपने सोचा ओमाइक्रॉन है, कल कुछ और भी म्यूटेशन हो सकता है, और इसको तो आपने देख लिया कि वो इतना वेरुलेंट नहीं है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा वेरुलेंट होगा, हु कैन प्रिडिक्ट इट। सो इसीलिए हम लोग जनरल प्रिकॉशंस अपने स्तर का है वो ले सकते हैं, और पब्लिक के लिए मैसेज है, और उसको हंसी मजाक ना बनाया कि हमको कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। और जो भी मास्क है, सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंसिंग है, इसको कभी मत भूलिए, ये आपके हाथ का चीज़ है। हम लोग गवर्नमेंट के साइड से कहीं कोताही हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग के हाथ में वेपन क्या है, वैक्सीनेट करना, आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्टिंग करना, अगर ऐसा वल्नरेबल पॉपुलेशन है। अगर मान लो इन वर्स्ट केसेज में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन का पेशेंट है, उसके लाइफ को सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है ICU की व्यवस्था, जिसमें हम ऑक्सीजन आपको दे सकते हैं एट नो कॉस्ट, बिना किसी लगे हुए एक पैसा खर्चा किए हुए हम सरकारी व्यवस्था में आपको अल्टीमेट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए पिछली बार की स्थिति थी कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स थे लेकिन उसको चलाने वाले ही नहीं थे, इक्विपमेंट्स धरे के धरे रह गए और मामले बढ़ते चले गए। इस सारी स्थितियों को सर आप किस तरह से प्लान्ड वे में सर ठीक करने का प्रयास करेंगे? देखिए, बात ये प्रॉब्लम हमारे ही जगह का केवल नहीं है, ओवरऑल इंडिया लेवल का बात है। ये ICU लेवल के जो इंटेंसिविस्ट जिसको कहा जाता है,
दे आर अवेलेबल ओनली इन द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। सो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम लोग के जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं या और भी लोग हैं, उन लोगों को एक्सपोजर दे करके इट विल टेक टाइम, बिकॉज in short number of cases, in a small number of cases we can manage, but if the problem will be bigger one, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मतलब अलग से इस टीम को फॉर्म करें, इंटेंसिविस्ट की टीम को फॉर्म करें, और उसमें थोड़ा सा हम लोग जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स है वहाँ भेज करके आईसीयू में ट्रेनिंग दे करके, और कई एक फेज में देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे पीरियड तक तो किसी को हम लोग दे नहीं सकते हैं। सेकंड चीज़ कि गवर्नमेंट से हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ढंग से वेंटिलेटर हैंडल करने वाले लोग जो हैं उनको पोस्ट किया जाए, और सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील रहती है। जी सर, अंतिम सवाल सर चलते चलते आपसे यही रहेगा कि जो बूस्टर डोज की सर बात किया जा रहा है, सर इसका क्या कंसेप्ट है? जब 2 डोज लेने के बाद लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, ऐसा लोग माना भी जा रहा है और ऐसा कहा भी जा रहा है, तो फिर इस बूस्टर डोज की क्या ज़रूरत है और कितना इम्पोर्टेंस है इसका? ये अभी तक कोई साइंटिफिक डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, समझे ना, क्योंकि नया इन्फेक्शन है और इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे पास वैक्सीन आ गया। इस वैक्सीन का एफिकेसी कितना होगा, क्या होगा और कितना डोसेज होगा। बहुत सा वैक्सीन जो है सो बूस्टर डोजेज आप जानते भी होंगे, बच्चों में जो पड़ता है बूस्टर डोज होता है। बूस्टर का मतलब ही होता है कि उसके मेमोरी को इन्हांस कर देना, जो बूस्ट कर, हाँ, जो लेटेंट पड़ा हुआ है उसको एराइज कर देना, उसको अवेकन कर देना, है ना। तो उसमें लोगों के अनुमान है कि हम लोग रिस्क क्यों लें, अगर 2 डोज देने से ऐसा हुआ है, और उसके बाद भी खास करके जो कोमॉर्बिड वाले हैं जिनका इम्यूनिटी लो है, माने रैशनल भी उसके पीछे है कि जो इम्यून सिस्टम ही बीमार पड़ा हुआ है और उसी को इम्यूनिटी बनाना है, वैक्सीनेशन देने के बाद इम्यूनिटी उसी को बनाना है, वो बीमार पड़ा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 के बजाय 3 में लेट अस सी एंड विल मेजर द टाइटर, और मेजर करते हैं हम लोग कि उसका रिस्पॉन्स उसके बॉडी में क्या पड़ा। तो इट इज ऑल्सो ए थिंग अंडर इन्वेस्टिगेशंस एंड अ ट्रायल, तो इसलिए अंडर ट्रायल ही समझिए, लेकिन मैंने इट इज ऑन द सेफर साइड ऑफ द इशू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय सर हमारे चैनल को दिए, क्योंकि आप जब से आए हैं बड़ा व्यस्त नज़र आ रहे हैं सर, सुबह से लोग आपसे मिलने के लिए कतारें लगाए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश सर को, अब इन्हीं के हाथों में बागडोर है पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का, सासाराम के सदर अस्पताल की। तो उम्मीद है कि जितनी भी लापरवाहियाँ देखी गई हैं पिछली बार, पिछले एपिसोड में, तो इस एपिसोड में कोरोना के वो सारी लापरवाहियां नहीं नजर आएंगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7, क्योंकि हर पल की खबरों के साथ हम आप तक लगातार बने रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।